2 किलो के अंदाज बता रहा है कोई। चांदी चांदी 6 किलो। लेकिन जो सामान गायब करने का की बात लोगों के द्वारा की जा रही है उसमें गोल्ड है अच्छे मात्रा में और कैश है। पटना से आए रात में तो हुआ कि भाई रामप्रीत के घर में चोर चोर कह के छापामारी हुआ है। जो सामान बरामद वहाँ पे हुआ उसके बाद फिर पुलिस थाने पर आएगी और FIR दर्ज किया गया, जो FIR संख्या 662/25 है। पुलिस से आके कोई के सटने नहीं दे रहा था और छापामारी करके वो सामान लेके आए। जो सामान जब्त हुआ है पूरी तरह से वो दर्शाया नहीं गया है। नमस्कार। अभी गया GRP के थानेदार जेल ही गए हैं 2-3 दिन पहले। उन पर भी आरोप था कोलकाता के एक व्यापारी जो गया के रास्ते कोडरमा होके लखनऊ जा रहे थे, जिस दौरान उनके कर्मचारियों से 1 करोड़ से अधिक का जेवरात का लूट हुआ और उस मामले में थानेदार की गिरफ्तारी हुई, मतलब थानेदार की संलिप्तता थी उस लूट में। और दूसरा मामला अभी कल वैशाली से सामने आ रहा है। वैशाली के थाना अध्यक्ष अपने ही थाना क्षेत्र के एक कुख्यात चोर के यहाँ रेड करने के लिए गए थे। कहा जा रहा है कि उसके घर में काफ़ी पैसे और सोने के जेवरात चोरी के मौजूद थे। थाना अध्यक्ष महोदय गए, जो आप देख रहे हैं कासा का सामान, उसकी रिकवरी उन्होंने दिखाई और जेवरात और पैसे की रिकवरी नहीं दिखाई। यह मामला SP तक पहुंचा। थानेदार संतोष पर पहले भी कई गंभीर मामले रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट और दुष्कर्म जैसी बात भी सामने आई थी। उस मामले में इन्होंने FIR तक दर्ज नहीं किया गया था। उसको लेकर भी जांच इन पर चल रही थी। और ये पहली बात नहीं, ये जहां जहां रहे हैं इन पर गंभीर आरोप इस तरीके का लगता रहा है। और ये गंभीर आरोप पर की जांच कितनी धीमी गति से चल रही थी, इसका अंदाज़ा इसी से बात से लगाया सकता है कि 6 मामले इस पर गंभीर हैं। पैसा लेने से लेके, केस नहीं करने से लेके, सामान्य छापेमारी के दौरान लोगों को प्रताड़ित करने से लेके कई तरह के मामले की जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई होने में इतना वक्त लग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के DGP विनय कुमार के, ये गृह जिले के, हमारे DGP वैशाली के ही रहने वाले हैं। और विनय कुमार की जो छवि रही है, उस छवि को में अगर कोई थाना अध्यक्ष इस तरीके का सोच भी सकता है तो ये अपने आप में दुस्साहस है। क्योंकि विनय कुमार अपने पूरे कार्यकाल में न जाने कितने थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर, DSP से लेकर IPS अधिकारियों को कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने की वजह से दंडित किया है। इसका अगर इसकी सूची बनाई जाए तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी इस सूची का। मतलब ये माने जाते हैं पीपुल फ्रेंडली पदाधिकारी, और अपने पदाधिकारियों के संरक्षण में या सानिध्य प्राप्त हो, ऐसा कभी इनकी छवि नहीं रही है। अगर आप गलत किए तो फिर कितना भी करीब आप क्यों न होइए, कार्रवाई तो आप पर होगी। और ऐसे पदाधिकारी जो अभी राज्य के DGP हैं, उनके गृह जिले में अगर कोई थाना अध्यक्ष इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है तो समझिए कि उस थाना अध्यक्ष में कुछ तो बात है। वैसे थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच की गति अभी धीमी है। वहाँ के ट्रैफिक DSP को जांच की जिम्मेवारी दी गई है, वो अभी जांच कर रहे हैं। वहाँ के एक सब इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुशासन की सरकार और नई डबल इंजन की सरकार के बाद गृह मंत्री जिस तरीके से बयान देते आ रहे हैं कानून के राज को लेकर, और उनके राज में अगर थानेदार ही लुटेरा निकल जाए तो फिर इस सुशासन का मतलब क्या है। अभी गया की घटना मतलब मीडिया की सुर्खियों से भी दूर भी नहीं हुआ है कि ये दूसरी घटना सामने आ गया है। जरा सुनिए वहाँ के SP और पीड़ित चोर का जो पिताजी हैं, देखिए कितना तकनीकी तौर पर पिताजी कानून का जानकार है। ऐसी नहीं है, उस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के लोग के घर कानून के भी जानकार होते हैं, क्योंकि कई बार उनको कोर्ट और कचहरी और पुलिस से आमना सामना होता है, तो हमसे आपसे ज़्यादा कानून के जानकार होते हैं। और उसी कानून की जानकारी के आधार पर उसने प्रोटेस्ट कर दिया, और प्रोटेस्ट कर दिया तो पकड़े गए सब लोग। घर में आए थे चोरी के मामले में रेड करने में, खुद अपराधी बनकर लूट कर लेके चले गए। तो ज़रा सुनिए उस जिसके यहाँ रेड हुआ, उस तथाकथित या कहिए कि बड़ा चोर है, वो सेना वगैरह का बड़ा चोरी करने वाला लोग है, उसके पिताजी क्या कह रहे हैं
और वैशाली के एसपी क्या करें। हुआ था पूरा बात बताइए। सर हम बाहर रहते पटना। हाँ। पटना से आए रात में तो हुआ कि भाई रामप्रीत के घर में चोर चोर कह के छापामारी हुआ है। तो छापामारी करने आया तो हम पूछे कि से मीडिया उडिया था कि ऐसी पुलिस छापामारी किया है। तो नहीं, पुलिस आके कोई के सटने नहीं दे रहा था और छापामारी करके वो सामान ले गया है। उससे तो गाँव कोई लिखा कि नहीं सामान बरामद क्या क्या चीज़ हुआ, तो गाँव लिखा था कि नहीं, तो नहीं। तो हम बोले नहीं लिखा होगा तो उस पर तो बड़ा भारी इल्जाम लगा देगा भाई, पुलिस मनमाना करता है थाना। हमारा गांव ऐसे ही बेमुख है चारों तरफ से, तो मनमाना करके हमारे लड़का सब के कमज़ोर करेगा। तो ये पुलिस के घटना से हम लोग बड़ी क्रोध में है। बाकी हम क्रोध क्या करें, लड़का को गलत इल्ज़ाम कहीं लगा देगा से हम लोग क्रोध अभी ना दिखा रहे हैं थाना के साथ। न तो हम क्रोध दिखाएंगे, हम यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे, DIG के पास पेश होंगे, चाहे SP साहब के हम खबर दे के बुलाएंगे, चाहे वो पत्रकार लेके आता ना तो हम जानते कि सच्चा पुलिस है। पत्रकार लेके ना आया है, इसलिए पुलिस पर हम SP साहब से अनुरोध करते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई करके हमारे गांव के बचावे। बस क्या सुने थे? सामने आ रहा था बात? सामने ये आ रहा था कि वो बेचारे, उनका लड़की रहती है हरियाणा, शादी करे हुए है किसी जट के साथ, जिम्मेदार के साथ करे हुए है। तो वो वहाँ से आता जाता है, इसका कमी बेसी पर ध्यान देता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो देखे ऐसे पीछे लड़का मच्छी के धंधा करता था, ऊंचा कहीं तालाब ले लिया, मच्छी के धंधा करके पूंजी बना के रखा था, तो सब उठा के ले गया चोर चोर कह के। बाकी इतना ही कहते हैं कि उनको पुलिस को आना चाहिए था, तो हम लोग आदर करते। क्या क्या सुने थे, क्या क्या सामान बरामद हुआ? सुनने में आया है कि सर एगो राइफल शायद मिला है, 2 दाना मिला है, 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है। बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और भी सोना चांदी की भी बात सामने आ रही सुने थे। क्या था सोना चांदी, कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा है? क्या चर्चा, कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। चांदी 6 किलो। तो सब तो पुलिस ले गया और वहाँ क्या पुलिस किया? ले गया, वहाँ से शो ना किया था, गांव सब देख रहा था कि भाई पुलिस क्यों नहीं शो किया, तो सब पुलिस हड़प लिया। इसका कोई कंप्लेन किए थे क्या? कंप्लेन करने वाला है नहीं उसके पास कोई, तो कौन करेगा? लड़का के पास कोई नहीं कंप्लेन करने वाला है ना। उसका एगो पत्नी था तो उसको ले ही गया, ना तो उसका पत्नी कंप्लेन कर देता। हाँ, हम किसके घर में छापेमारी हुई थी? मतलब ये रामपीरी सहनी है, ये कहाँ के रहने वाली है? ये बिलानपुर गांव के रहने वाले। आप कौन है? हम उनका गांव भर के भाई भाईचारे है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है ज्ञानालाल सहनी। लालगंज SHO और सर दरोगा पे कार्रवाई की बात से सामने आ रही है, क्या कुछ मामला है सर? इसमें दिनांक 30/12/25 को लालगंज थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक घर में छापामारी की गई थी। उनके पास ये सूचना थी कि वहाँ चोरी का सामान है। जो सामान बरामद वहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर पुलिस थाने पर आई और FIR दर्ज किया गया, जो FIR संख्या 662/25 है। बाद में हम लोगों को पता चला आमजनों के माध्यम से, इस तरह की बातें चलने लगी कि जो सामान जब्त हुआ है पूरी तरह से वो दर्शाया नहीं गया है। इसके बाद फिर स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है और ACO ये एडिशनल SP ट्रैफिक हैं, उनको भी लगाया गया है, वो भी जांच कर रहे हैं इस मामले को। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसीलिए तत्काल SHO DI सर को सूचना दिया गया था। DI सर के आदेश पर SHO को सस्पेंड किया गया है। एक और सब इंस्पेक्टर जो टीम में था उसे भी सस्पेंड किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट हम लोग को मिल जाता है एडिशनल SP ट्रैफिक का, और भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर पुराना ही मामला सर एक सामने आया जिसमें बता रहे थे कि लड़की का कोई मामला जिसमें FIR में आना। इनके खिलाफ SHO के खिलाफ पहले का भी एक मामला चल रहा था जिसमें DI के पास अनुशंसा की गई थी। उसमें मध्य प्रदेश की एक लड़की का FIR ठीक ढंग से नहीं किया गया था। उसमें जो स्पष्टीकरण की मांग की गई थी उसका भी ठीक से जवाब नहीं दिया गया था, इसीलिए उस मामले पर भी कार्रवाई की गई है। सर क्या कुछ सर सामान बरामद हुआ था? इसमें जो अभी बरामद हुआ है वो तो कुछ टेलीविज़न है और कुछ ऐसे ही सामान है, कुछ मोबाइल है, कुछ कारतूस तो मिला था वहाँ पे। लेकिन जो सामान गायब करने का की बात लोगों के द्वारा की जा रही है उसमें गोल्ड है अच्छे मात्रा में और कैश है। ये 2 चीज़ है ये जो कि गायब हुआ है। अभी जिससे डिटेल हम लोग जाँच रिपोर्ट आता है
तो हम लोग और बताने की पोजीशन में होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें थी जो कि नहीं दर्शाया।